Good morning, student. This video is about Class 5, Subject EVS SST, Term 3, Chapter number 1, The Early Stages of the Freedom Struggle in India. This is our lecture number 1. Today we are going to start this chapter, The Early Stages of the Freedom Struggle in India. In earlier time, India was one of the richest lands in the world with plenty of food, spices, gold and silver. पहले के समय में इंडिया जो था वो रिचेस्ट लैंड थी वर्ल्ड की, जिसमें पर्याप्त मात्रा में फूड था, स्पाइसेस मतलब मसाले, गोल्ड, सोना एंड सिल्वर चांदी पर्याप्त मात्रा में था. Traders were attracted from all over the world, the first among them being the Arabs. The Europeans then sent people to discover the routes to India, as they were also keen trading with them. ट्रेडर्स मतलब जो व्यापार करते थे वो बहुत अट्रैक्टेड थे इंडिया की तरफ पूरे वर्ल्ड से. सबसे पहले हमारे पास अरब्स कंट्री के ट्रेडर्स आए, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज ने भी अपने पीपल को, अपने लोगों को भेजा कि वो इंडिया का रूट पता करें, क्योंकि वो बहुत उत्सुक थे हमारे साथ व्यापार करने के लिए. कीन मतलब होता है उत्सुक. Now, establishment of foreign rule in India. Establishment मतलब स्थापना. स्थापना कब हुई फॉरेन रूल्स की इंडिया में? Vasco da Gama was a Portuguese explorer who discovered a new sea route to India and reached Calcutta in 1498. वास्को द गामा जो थे वो कौन थे? पोर्टुगल थे, मतलब पुर्तगाल के रहने वाले. ठीक है, उन्होंने एक्सप्लोर किया. एक्सप्लोर मतलब होता है ट्रैवल करना, और ठीक है उस टेरिटरी जहाँ पे आपने पहुंचना है उसको समझना. ट्रैवल किया उन्होंने, समझा और एक नया रास्ता खोजा इंडिया तक पहुंचने के लिए, और वो कलकत्ता पहुंच गए 1498 में. ये वास्को द गामा की पिक्चर है. ये सबसे पहले इंडिया पहुंचे थे कलकत्ता में. द Portuguese were the first European to trading with India. जो पोर्टुगीज थे वो पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने इंडिया के साथ व्यापार किया. पोर्टुगीज मैंने आपको बता दिया, जो लोग पुर्तगाल में रहते थे उन लोगों को पोर्टुगीज बोला जाता था. They built trading centers at Calcutta, Cochin and कमनौर. उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर्स, अपने व्यापार के सेंटर्स बनाए कलकत्ता में, कोचीन में और कन्नौर में भी उन्होंने अपना सेंटर बनाया. द मेन ट्रेडिंग आइटम्स वर स्पाइसेस, सिल्क एंड गोल्ड. और जो मेन चीजें थी, आइटम्स थी जिसके लिए व्यापार किया जाता था, वो थे मसाले, सिल्क का कपड़ा और गोल्ड, सोना. द कमिंग ऑफ फ्रांस एंड ब्रिटिश. उसके बाद फ्रांस और ब्रिटिश लोग भी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए. द ब्रिटिश फॉर्म आ ट्रेडिंग कंपनी नोन एज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. This company got permission from the Mughal Empire Jahangir to set up trading centers in India. उसके बाद ब्रिटिश ने अपनी एक कंपनी
ट्रेडिंग कंपनी मतलब व्यापार करने की कंपनी फॉर्म की बनाई जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी को परमिशन कहाँ से मिली? मुगल एम्पायर से परमिशन मिली, जिनका नाम था जहांगीर, कि ब्रिटिश लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। एम्पायर का मतलब होता है बेटा सम्राट, जो उस टाइम सम्राट थे, ठीक है, उन्होंने उन्हें परमिशन दी थी ट्रेड करने की, मतलब व्यापार करने की। The French set up the French East India Company and established their ordinary blocks at Chandenogor, now Chandannagar in Bengal, and Pondicherry, now Pondicherry near China। फ्रांस के लोगों ने भी जो सेटअप था अपना, ठीक है, अपना सेटअप लगाया फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, और उन्होंने बहुत ही ऑर्डिनरी से ब्लॉक बनाए, जगह बनाई। कहाँ कहाँ? चंदननगर, जो अब चंदन नगर के नाम से जाना जाता है, और बंगाल में पौंडीचेरी, अब जो पोंडुचेरी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, नियर चाइना। They were battle between the France and the British over controlling the trade, in which the British finally succeed in defeating the France and allow them to keep only Pondicherry। फ्रांस और ब्रिटिश के लोगों के बीच में भी क्या हुई? बैटल, मतलब लड़ाई हुई कि कौन ट्रेड करेगा, कौन ट्रेड को कंट्रोल करेगा। लास्ट में फाइनली ब्रिटिश लोग जीते और उन्होंने फ्रांस को हरा दिया, और फ्रांस को उन्होंने अलाउ किया कि वो बस अपना जो ट्रेड है, जो अपना व्यापार है, पौंडीचेरी तक ही सीमित रखें। ये जो बैटल की फोटो है, जो बैटल किसके बीच में हुई थी? फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में हुई थी इंडिया में, फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? कोचीन एंड Kainanor have changed their names to Kochi and Kannur respectively। कोचीन कोची के नाम से जाना जाता है अब, और कन्नौर कन्नर के नाम से जाना जाता है अब, इनके नेम चेंज हो गए हैं। बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया में जब ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई, अब हम वो पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। द ब्रिटिश वर ambitious and wanted control over Bengal, so they established a factory in the state। They have started to rise an army as well। ब्रिटिश लोग जो थे बहुत ही एम्बिशियस थे, ठीक है, उनका एम जो थे वो बहुत ही पक्के थे। एम्बिशियस का मतलब होता है हैविंग हाई एम्स एंड होप्स, ठीक है, उनके एम्बिशियस जो थे वो बहुत ही पक्के थे, एम जो थे बहुत पक्के थे। वो कंट्रोल करना चाहते थे बंगाल को, और वहां पर अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे स्टेट में, बंगाल स्टेट में, ठीक है। इसी के लिए उन्होंने क्या किया? अपनी आर्मी भी इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दी। The Nawab of Bengal, Sir Udullah, was suspicious of the British and ordered them to pull down Fort William, which was built near Calcutta। नवाब जो थे बंगाल के, सर उदुल्ला, वो बहुत हैरान हुए, चौंक गए, ठीक है, उनको संदेह हुआ, और उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश को ऑर्डर दिए कि वो अपना जो उन्होंने फोर्ट बनाया है, किला बनाया है फोर्ट विलियम, उसको नीचे गिरा दें, ठीक है, जो कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में बनाया गया। When the British refused, the Nawab attacked Calcutta with the large army and captured the fort। जब वहां के राजा ने, सॉरी, जब वहां ब्रिटिश ने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, अपना
किला तोड़ने से, तो वहां के राजा ने, नवाब ने क्या किया, कलकत्ता में उनके फोर्ट पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, और जो फोर्ट था उसको अपने कब्जे में ले लिया। कैप्चर्ड मीन्स कब्जा कर लेना। दिस लीड टू द बैटल ऑफ प्लासी। इसकी वजह से क्या हुई, प्लासी की लड़ाई हुई। द ब्रिटिश अटैक्ड द नवाब विद ह्यूज आर्मी अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश ने भी नवाब के ऊपर बहुत बड़ी आर्मी के साथ अटैक किया, जिसके कमांडर थे रॉबर्ट क्लाइव। A general in Saj'ud-Daula's army, Mir Jafar, joined Robert Clive in political port to overthrow the Nawab। और इस लड़ाई में जो मीर जाफर थे, उन्होंने, मीर जाफर कौन थे, एक जनरल, जैसे सिपाही होते हैं बड़े सिपाही, वो थे सर उजुद्दुल्ला की आर्मी में। उन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया, रॉबर्ट क्लाइव, मतलब ब्रिटिश को ही, ब्रिटिश जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, उन्हें ही जवाब ज्वाइन कर लिया, ताकि वो नवाब को, सर उद्दुल्ला को बाहर निकाल कर फेंक सके। द बैटल वॉज फोर्ट एट प्लासी ऑन 23 जून 1757। और ये लड़ाई प्लासी में ही हुई थी। कब हुई थी, 23 जून 1757 में हुई थी। Robert Clive won the battle and the British become very powerful in Bengal। और रॉबर्ट क्लाइव जो थे, उन्होंने इस बैटल को, लड़ाई को जीत लिया, और ब्रिटिश बहुत ही पावरफुल बन गए बंगाल में। दिस वॉज एक्चुअली द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्या था, ये एक छोटी सी शुरुआत थी, जो ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई थी इंडिया में। ये आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं रॉबर्ट क्लाइव और सर उद्दुल्ला की, जिनके बीच में सबसे पहली लड़ाई हुई थी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी fought another important battle in Bengal, led by Hector Munro। It was the Battle of Buxar, fought against Mir Qasim in 1764। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और इम्पोर्टेंट बैटल, लड़ाई लड़ी बंगाल में, जिसका लीड किसने किया, हेक्टर मुनोर ने किया। ठीक है, ये जो लड़ाई थी, बैटल थी, ये बैटल ऑफ बॉक्सर के नाम से जानी गई। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट थी, मीर क्वासिम के अगेंस्ट थी ये। और ये कब हुई, 1764 में हुई। After the victory of the battle, the British East India Company became the ruler of Bengal। इस बैटल के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तो रूलर बन गई बंगाल की, बंगाल उनके अंडर आ गया। देयर आफ्टर दे डिड नॉट लुक बैक। इसी वजह से उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। From 1764 to 1857, the British East India Company was able to conquer most part of the India। 1764 से लेके 1857 तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इतनी पावरफुल हो गई थी कि वो कब्जा कर सकती थी, कॉन्कोर कर सकती थी, कब्जा कर सकती थी इंडिया के मोस्टली पार्ट पर। दे फॉट मैनी बैटल्स एंड अडॉप्टेड वेरियस पॉलिसीज टू डिफीट द इंडियन रूलर्स वन बाय वन। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, फॉट मैनी बैटल्स, और उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज अडॉप्ट की, नीतियां अडॉप्ट की, ताकि वो इंडियन रूलर्स को हरा सके, डिफीट कर सके। Amazing fact: the British called India their jewel in the crown। जो ब्रिटिश थे वो कहते थे कि जो इंडिया है वो हमारे क्रॉन का मतलब ताज का नगीना है, मतलब हीरा है।
ठीक है, एंड वर नॉट विलिंग टू लीव द कंट्री, इसलिए वो इस कंट्री को नहीं छोड़ना चाहते थे। दे फॉट बैटल्स एंड ट्राइड देयर बेस्ट टू होल्ड ऑन, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ की और अपना पूरा ट्राई किया कि वो इंडिया के ऊपर अपना कब्जा बनाए रखें। सब्सिडियरी अलायंस, अब हम सब्सिडियरी अलायंस के बारे में पढ़ेंगे। सब्सिडियरी अलायंस क्या होती है? ये सहायक गठबंधन था जो ब्रिटिश रूलर्स इंडियन जो इंडियन रूलर्स थे उनके साथ करते थे। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब है सहायक गठबंधन। द ब्रिटिश adopted policy that brought the Indian rulers under their controls, जो ब्रिटिश ने क्या किया, नीति बनाई, अडॉप्ट की नीति कि वो सारे इंडियन रूलर्स को अपने कंट्रोल में ले आएंगे। लॉर्ड वेलेसी इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलायंस, लॉर्ड वेलेसी ने एक अलायंस इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था सब्सिडियरी अलायंस, मतलब कि सहायक गठबंधन। अंडर दिस अलायंस, इस गठबंधन के अंतर्गत द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वुड प्रोटेक्ट द इंडियन रूलर्स फ्रॉम आउटसाइड अटैक एंड इंटरनल रिवोल्ट्स। इस जो गठबंधन अगर करता था इसके कोई राजा, ठीक है, ब्रिटिश के साथ, तो ब्रिटिश क्या करते थे, उनको वादा करते थे कि वो प्रोटेक्ट करेंगे इंडियन रूलर्स को, कोई भी अगर उन्हें आउटसाइड से अटैक करता है उससे प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर कोई भी भीतरी जैसे राजाओं के बीच में मतभेद होती है, कोई विरोध करता है, रिवोल्ट्स मतलब विरोध करना, कोई विरोध करता है तो उसके अगेंस्ट वो लड़ाई करेंगे, उस राजा को उनसे बचाएंगे। इफ द रूलर एक्सपेक्ट इफ द रूलर एक्सेप्ट द फॉलोइंग कंडीशंस, अगर वो रूलर ये कंडीशंस फॉलो करता है। अब हम वो कंडीशंस पढ़ेंगे, कौन सी कंडीशंस उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ती थी। द रूलर वुड कीप अ ट्रूप ऑफ ब्रिटिश आर्मी एंड पे फॉर देम, उस रूलर को एक ट्रूप मतलब एक टुकड़ा जो सेना का, ब्रिटिश सेना का रखना पड़ेगा और उनको पे करना पड़ेगा। He would not enter into any alliance with the others without the permission of the British, और वो किसी के साथ भी और गठबंधन, जैसे दो राजाओं का गठबंधन हो जाता था पहले, दो राज्य मिल जाते थे, दो राजा मिल जाते थे, आपस में शादी ब्याह कर लेते थे, ऐसा कोई भी वो गठबंधन नहीं कर पाएगा ब्रिटिश की परमिशन के बिना। Many rulers accepted this, but later on they realized their mistake and wanted to get rid of the British. पहले बहुत सारे रूलर्स ने जो थे इंडियन रूलर्स, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, बट बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो चाहते थे कि वो ब्रिटिश से आजादी पाएं, गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाएं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, Lord Dalhousie enabled the British to take control of any state if its ruler died without leaving a natural heir, as they were not permitted to adopt a son. Jhansi, Nagaur and Satara were annexed under the Doctrine of Lapse. डॉक्ट्रिनरी ऑफ लैप्स एक ऐसा सिद्धांत था जिसके अंतर्गत क्या होता था कि अगर किसी भी इंडियन राजा का कोई बच्चा नहीं है, जैसे कोई सन नहीं है, अगर उस राजा का बेटा होता है तभी तो उस आगे वो राजा बनता है, अगर किसी राजा का बेटा नहीं है तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता था एक बॉय चाइल्ड को, ठीक है, सन को अडॉप्ट नहीं कर सकता था, वो राज्य फिर ब्रिटिश के अंदर आ जाता था, ब्रिटिश रूल करते थे उस राज्य पर, ठीक है। ये था डॉक्ट्रिनरी ऑफ लैप्स का सिद्धांत, ठीक है, ये एक सिद्धांत बनाया गया था। द रिवोल्ट ऑफ 1857,
Revolt means withdraw. This revolt was actually the first war of independence. ये जो रिवोल्ट था, विद्रोह था 1857 का, वो फर्स्ट वॉर थी जो हमने इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ी थी. दिस British has taken most of the India territories under their control on the basis of the subsidiary alliance and doctrine of Lapse. जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने अंडर ले लिया था बहुत सारी इंडियन टेरिटरीज, राज्यों को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अभी, सहायक गठबंधन, ठीक है, करवा के उन राजाओं को अपने अंडर ले लिया था. या डॉक्ट्रिनरी लैप्स, मतलब जिनका कोई बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था, उनके राज्य को अपने अंडर ले लिया था. All sections of Indian society were unhappy under the British rule. The Indian king were also unhappy as they were afraid of losing their kingdoms. सारे जो लोग थे इंडिया के, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी थी वो, चाहे वो अमीर थी चाहे वो गरीब थी, सारे अनहैप्पी थे ब्रिटिश रूलर से. और राजा राजा थे जो, वो भी बहुत डरते थे, वो भी बहुत अनहैप्पी थे, और उन्हें डर रहता था कि कहीं वो अपना राज्य खो ना दे. The people thought that their religious religion was in danger because many of them were being converted to Christianity by the missionaries. बहुत सारे लोग ये भी सोचते थे कि उनका जो रिलीजियन है, उनका जो धर्म है, वो डेंजर में है, खतरे में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियन बना दिया गया था मिशनरीज के द्वारा. मिशनरीज क्या होते हैं? ब्रिटिश द्वारा एक ग्रुप बनाया जाता है जो लोगों को इनकरेज करता है अपना रिलीजन चेंज करने के लिए. वो लोग बताते हैं कि क्रिश्चियन में ये होता है, ये लोग अच्छे होते हैं, या ये ऐसे होता है. तो वो माइंड जो सेटअप करते हैं ऐसा कि लोग, जो लोग हैं वो अपना रिलीजन चेंज कर देते हैं. In Bengal and Bihar, the peasants were unhappy because they were forced to grow cotton and indigo and had to pay heavy taxes. और जो बिहार और बंगाल में किसान थे, प्रेजेंट मीन्स किसान, वो भी बहुत नाखुश थे, क्योंकि उन्हें फोर्स किया जाता था कॉटन उगाने के लिए, और इंडिको मीन्स नील, नील उगाने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था, और उन्हें बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे. Traders and businessmen were unhappy because they were not allowed to trade or manufacture items of their own choice. ट्रेडर्स मतलब जो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, वो भी बहुत नाखुश थे, क्योंकि उन्हें अनुमति नहीं थी कि वो अपनी चॉइस से कोई भी चीज बना सकते थे या कोई भी बिजनेस कर सकते थे. At this time, a rumor also spread among the British Indian soldiers that the newly introduced cartridges, called infiles, were believed to be greased with the fat of and cows and pigs. फिर एक रूमर भी स्प्रेड हुआ, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश कंपनी में, उनको बताया गया कि जो नया कारतूस आया है, ठीक है, जो गोलियां आई गई हैं, जो राइफल्स में गोली डालते हैं, कारतूस बोला जाता था पहले उन्हें, ठीक है, और वो उन्हें मुंह से छीलनी पड़ती थी. तो उन्हें बोला गया कि इस का जो कवर है उस पर काव और पिग्स का फैट लगाया गया है, उनकी चर्बी से बनाया गया है ये. Both the Hindus and Muslims soldiers were not ready to use the cartridges, as they had to bite off the end of the cartridges before loading them. इसलिए
हिंदू और मुसलमान दोनों जो सोल्जर्स थे वो इस कार्टेज को यूज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें वो बाइट करके एक एंड को, एक आखिरी हिस्से को बाइट करके छील कर वो कार्टेज को लोड करना पड़ता था गन में। On 29th March 1857, the Indian soldier Mangal Pandey attacked a British officer on this issue near Calcutta. और इसी इशू पर एक सोल्जर मंगल पांडे, ठीक है, उन्होंने अटैक किया था ब्रिटिश ऑफिसर को नियर कलकत्ता, कलकत्ता के पास। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, आपने मे बी वो मूवी भी देखी होगी। As a result, he was hanged on April 8, 1857. This caused discontent among the Indian soldiers. They refused to use the new rifles. इसी बात के लिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में फांसी लगा दी, ठीक है। इसकी वजह से जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश कंपनी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया न्यू राइफल्स को यूज करने से। वो बहुत ही ज्यादा डिसकंटेंट मीन्स होता है असंतोष, उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम न्यू राइफल्स का यूज नहीं करेंगे। All this together contributed to spark up a revolt which started from Meerut and soon reached other cities, but it was finally crushed by the British. और इसी इसी के लिए उन सब ने एक कंट्रीब्यूट किया, सब इकट्ठे मिले, ठीक है, और उन्होंने एक विरोध किया। जो ये विरोध था, सब मिलके इकट्ठे हुए और विरोध करना जो स्टार्ट किया था वो मेरठ से स्टार्ट किया था, उत्तर प्रदेश से। जैसे जैसे वो आगे सिटीज में पहुंचते गए और आगे जब सिटीज में पहुंचते गए, बट फाइनली क्या हुआ, ब्रिटिश ने वो जो जत्था था जो विरोध कर रहा था, जो लोग विरोध कर रहे थे, उन सबको वहीं पर मार गिराया। ठीक है बेटा। और बेटा ये मैप है, आपको गिवन है आपके बुक में। इसमें मेजर सेंटर्स बताए गए हैं। जो रिवोल्ट था 1857 का, विरोध था, वो मेरठ से, देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है मैप में कि मेरठ से स्टार्ट हुआ, दिल्ली, अलीगढ़, बरेली, आगरा, इटावा, लखनऊ, ग्वालियर, कानपुर, अजमागढ़, आहर, अलीबाग, वाराणसी, झांसी, निमचा, कोलकाता, बहरामपुर, ये सारे जो थे, ये सारे मेन सेंटर थे जहां पर, मेजर सेंटर थे जहां पर क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, ठीक है, जहां पर इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने विद्रोह किया था, जिसका वो नाम दिया गया था रिवोल्ट ऑफ 1857। ये मेजर सेंटर्स थे वहां के, ठीक है। जो सिटीज हैं या जो सिटीज हैं, इसमें सबसे ज्यादा विद्रोह किया गया था। नाउ बेटा होमवर्क, today's lecture homework is answer the following questions. How did Britishers establish their rule in India? Question number 2. When was the Battle of Plassey fought? What was its result? Question number 3. What were the two conditions of the subsidiary alliance? Okay, beta, do this question answers in your fair notebook and send it on my email ID. And beta, please join the online class. Okay, bye bye. Have a nice, be happy, be safe.